पृथला विधानसभा के चंदावली गांव पहुंचे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत अरविंद भारद्वाज जी के द्वारा किया गया। वे अरविंद भारद्वाज जी ने पृथला वासियों से जेजेपी पार्टी के लिए क्या कहा। गरीब किसान के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए जो काम किए उनका आज भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता, आज भी कोई उनकी बराबरी नहीं हो सकता। चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन बांधने की बात हो, गरीबों की हर जाति की चौबारे बनाने की बात हो, चाहे गरीब को बराबर की हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश में दिलाने की बात हो, चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा गरीब, मजदूर, पिछड़े और किसान की लड़ाई की। और आज ये समय है, पिछले 4.5 साल में जब पिछला चुनाव हुआ था, इस प्रदेश की जनता ने 10 सीटें हमें दी। दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और ये स्थिति थी कि हमें एक निर्णय लेना था कि हम कहां जाएं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार चाहिए थी। इसीलिए कार्यकर्ताओं के कहने पर दुष्यंत चौटाला जी ने समर्थन दिया भाजपा और कुछ बातों को लेकर, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था रोजगार 75%, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसका भाजपा के लोग कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहे। उनके चुनावी घोषणा पत्र में कभी वो वादा नहीं था कि 75% आरक्षण हरियाणा के लोकल बच्चों को प्राइवेट कंपनी में देंगे। ये वादा था तो जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था और दुष्यंत चौटाला जी का वादा था, उसे पूरा करवाया। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में बिल पास की। वो दुर्भाग्य रहा कि इन लोगों के कहने पर ही कुछ उद्योगपतियों ने हाईकोर्ट गए, उस पर स्टे लगाया, परंतु उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला जी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वहां लड़ाई कर रहे। इसी तरह से और भी जो मुद्दे थे, चाहे पेंशन की बात थी, 5100 रुपए बुजुर्गों की पेंशन, चौधरी देवीलाल ने तो बाकी थी पेंशन। अगर पेंशन किसी को दी तो इसी परिवार में दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बड़े बड़े वादे करते हैं, अपने 10 साल के राज में कितनी पेंशन बढ़ाई थी? सिर्फ 700 रुपए बढ़ी, जबकि दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल में ही 1000 रुपए बढ़ा दिए। और उनका तो जब अलायंस टूटा था तब भी यही बात थी उनकी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सीट नहीं चाहिए। आप हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को जो आपने वादा किया था 5100 की पेंशन का, वो लागू कर दो, हम आपको समर्थन देने को तैयार है। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो हमारे बुजुर्गों को पलट गए। आज फिर ये स्थिति है। आज ये देखना होगा कि हमारे लिए, आपके लिए लड़ेगा कौन, क्योंकि हमें राज करने वाले लोग नहीं चाहिए। राज करने वाला तो मनोहरलाल खट्टर है ना, 10 साल से कुर्सी पे जो बैठा हुआ है। हमें वो लोग चाहिए जो इस प्रदेश की गरीब जनता के लिए लड़े, किसान के लिए लड़े, उनकी आवाज उठाए। अभी मेरे छोटे भाई ने बताया 14 फसलों पर एमएसपी न पहले इस सरकार से पहले थी, न किसी और प्रदेश में है। दुष्यंत चौटाला जी की बदौलत हमें किसान कह रहे थे, अभी जब गेहूं की फसल मंडियों में गई और उसकी पेमेंट होनी थी, तो किसान ये कह रहे थे क्योंकि यार दुष्यंत चौटाला का राज बढ़िया था, कम से कम पेमेंट तो टाइम पे आ रही थी। 2 दिन में, 3 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 48-72 घंटे में पेमेंट किसानों को और आड़तियों को उनके खातों में मिली। और आज ये स्थिति है, ये जो पेमेंट आई है गेहूं की, लोग 1-1-1.5-2 महीने भी परेशान हुए पेमेंट के लिए। महिलाओं को हमारी माताएं बहनें बैठी है, पंचायतों में बराबरी का अधिकार दिया, राशन के डिब्बों में 33% का आरक्षण दिया, इन्होंने दिया। तो एक ऐसी सोच लेकर चलने वाले नौजवान, 36 साल की उम्र है, 25 साल 10 महीने में सांसद बने, संसद में रहकर आपकी लड़ाई लड़ी। जिस ट्रैक्टर को एक सरकार कमर्शियल घोषित करने जा रही थी, उस ट्रैक्टर को कमर्शियल से बाहर करवाया दुष्यंत चौटाला जी ने। आपको याद होगा, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेके जाते थे जब तक उन्होंने माफी नहीं किया। ये इनकी सोच थी। आज ये अगर आपके बीच में आए हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, ये निवेदन है, ये हमेशा आपके और हमारे लिए लड़ते रहे। 4.5 साल में सरकार में अकेले ऐसे मंत्री थे जिनके दरवाजे गरीब आदमी किसान के लिए खुले रहे, वरना किसी ने दरवाजे नहीं खोले।
अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता था मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने। इनके कोठी पर मकान पर कोई कभी पहुंच जाओ, लोग हमें मिलते हैं, यूं कहते हैं हम अपने आप डायरेक्ट पहुंच गए थे, फोन करा के काम करवाया था दुष्यंत चौटाला जी से। इन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, अपनी तरफ से इन्होंने खूब प्रयास किए, जितने कर सके काम इन्होंने किए।